कौन अर्चना के फूलों को अपने आंचल में रख लेता, कौन उन्हें श्रृंगार बनाकर अपना जीवन धन कह देता। प्राणों का जलना ही जीवन, जलता जीवन एक कहानी, जिसका है हर पृष्ठ वेद सा, पावन जो गंगा का पानी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, लोग सोचते हैं कि ये जीवन बोझ बनकर रह गया है, लेकिन ये पंक्तियां क्या कह रही हैं, इन्हें ध्यान से सुनो। प्राणों का जलना ही जीवन और जलता जीवन एक कहानी, जिसका हर पृष्ठ वेद सा, पावन जो गंगा का पानी। बुद्धिमान वही है जो सत्य में रस लेता है। सत्य क्या है, इसे समझने का प्रयास करें। मान लो आपको प्यास लगी हुई है, गर्मी का मौसम है, आप कहीं किसी काम से बाहर गए थे और वापस घर लौटे हैं। कहीं पानी की व्यवस्था मान लो नहीं हुई, तो आप घर लौटकर सबसे पहले पानी पीते हैं। लेकिन यदि कोई आपको पानी का सिद्धांत बताए, फार्मूला H2O बताए, उसके बताने से कंठ शीतल नहीं होंगे। सिद्धांतों से प्यास नहीं बुझती, बात की तरफ ध्यान दे लेना। प्यास तो तभी बुझेगी जब पानी कंठों से नीचे उतरेगा। पानी से प्यास बुझेगी, ना कि शब्दों से। पानी कोई सिद्धांत नहीं है, पानी जो गले के भीतर से जाएगा तभी आपको अनुभव होगा। सालों साल से आप सुन रहे हो, मैंने हजारों लोगों के मुख से सुना कि आप भूमा का अर्थ बताओ, भूमा का मतलब बताओ। अब देखिए, अर्थ तो शब्दों में ही बताया जा सकता है, लेकिन सत्य जानना कि क्या उसका कोई अनुभव आपको हो सकता है। जब तक आप भूमा को पूरे भाव से भीतर नहीं ले जाओगे और इसे अपनी आत्मा में नहीं बिठाओगे, तब तक आपको अर्थ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समय आ गया है, ये अपने आप सार्थक हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, 19 अप्रैल प्रातः 5 बजे एक बार जाग कर देखना, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। शब्द और सूत्र सुनते सुनते सालों साल बीत गए। जानते हो, बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी जिंदगी में इन सूत्रों से बड़े बदलाव हुए हैं, हिम्मत आ जाती है, हौसला बढ़ जाता है। देखिए,
जिस दिन आपकी आत्मा में भूमा का निवास हो गया, उस दिन समझ लेना जिंदगी सही दिशा में चलनी शुरू हो गई। फिर होठ नहीं मुस्कुराएंगे, याद रखना मेरी बात को। आपकी आत्मा ही खिलखिला उठेगी। यहां लोग जीवन को बोझ समझते हैं और ये पंक्तियां कहती हैं कि प्राणों का जलना ही जीवन और जलता जीवन एक कहानी, जिसका है हर पृष्ठ वेद सा पावन जो गंगा का पानी। एक एक दिन वेद के पन्नों जैसा है, समझने का प्रयास कीजिए, बोझ मत समझिए। देखिए, मैं देखता हूं मुस्कुराहट लोगों के होठों पर, लेकिन सत्य ये होता है कि वो उदासी की खबर होती है। गहराई से जब देखता हूं तो लगता है भीतर आंसू छिपे हैं। और इसका कारण आपको आज बता दूं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंसान कहीं न कहीं परतंत्रता महसूस करता है, पराधीनता महसूस करता है, किसी न किसी की गुलामी करनी पड़ रही है और सहनी पड़ रही है। और मजे की बात यह भी है, जिसके लिए करते करते उम्र बीत जाती है, उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। और तो छोड़ो, जिस पर सब कुछ लुटा दिया, वे ही और तरह की बातें करते हैं। महासूत्र कहता है, यदि जीवन में सही नाच देखना है तो फिर मीरा की तरह नाचना पड़ेगा। ये मत परवाह करना कि कोई क्या कहेगा। दीवानगी तो मीरा की है, क्योंकि मीरा को भीतर की स्वतंत्रता का एहसास हो गया था। आपको बता दूं, फिर ना कोई लाज होती है ना शर्म। घुंघरू भी ठाकुर के लिए बंध जाते हैं। मीरा ने अपनी आत्मा से ठाकुर को याद किया, और जानते हो, अंत समय में ठाकुर ने ही सब संभाल लिया था। यहां भौतिकवादी युग में, इस तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के मन बीमार हो चुके हैं। और जब मन बीमार होता है तो तन पर तो रोगों के आक्रमण ऑटोमेटिक होते हैं। सूत्र कहता है, मन को स्वस्थ रखना ये पहला काम है। कभी देखो, पक्षियों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, आपको जीवन का गीत मालूम पड़ेगा। कौन स्वप्न की माला मेरी हृदय लगाकर हंसकर अपनाता, कौन गीत में छुपके छिपकर अपने रस में अधर मिलाता, कौन अर्चना के फूलों को अपने आंचल में रख लेता, कौन उन्हें श्रृंगार बनाकर अपना जीवन धन कह देता। वो भूमा है। एक बार
उसे निहारना, और जब तक आंख में पानी की बूंद ना आए तो समझ लेना कि दर्शन नहीं हुए हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट भाव बना करके बैठना। पूरे विश्वास से कह रहा हूं, आपको जीवन का सही गीत मालूम पड़ेगा। जब भी समय मिले फिर पुकार लेना, वो आता है। भाव से याद करो, जब तक किसी की पुकार ही अधूरी है, देखिए बस उतनी ही देरी है, इससे ज्यादा देरी नहीं है। जब कोई तुम्हें कहता है कि परमात्मा 7 आकाशों के पार बैठा है, तो तुम्हारा सिर झुक जाता है, हाथ अपने आप जुड़ने लगते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि परमात्मा आपके भीतर बैठा है, तो आपको विश्वास नहीं होता। मुझे तो लोग कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कहा करो कि मैं आपके चरणों का दास हूं। बात तो समझने की है। मैं आपके भीतर जो ठाकुर विराजमान हैं, उनके चरणों का दास हूं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी और वो जन्मों जन्मों से मेरे साथ रहेगा। ये प्रमाण है। बड़ी संख्या में बहन भाई मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज में जादू है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई प्रारब्ध का खेल है, या यूं कहूं ये कोई जन्मों जन्मों का संबंध है। बस इसलिए कहता हूं, शब्द तो शब्द हैं, कोरे हैं। स्वयं पर भरोसा करना सीखो। भूमा को पुकारा तो फिर आप खुशी का अनुभव करोगे। ये जो शब्द हैं, किसी भी प्रकार के हों, ये मन को भरते हैं। लेकिन शास्त्र विवेक पैदा करते हैं। विवेक जागृति का दूसरा नाम है। लेकिन यहां आदमी कुछ भी उल्टा सीधा करता रहता है। कारण यह है कि उसी में मन लगा रहता है, और यदि ना करने को कुछ हो तो फिर मन को बड़ी भारी मुश्किल होती है। बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ करके देख चुके हो, थोड़ा रुको। ज्यादा मुसीबतें इकट्ठी मत करो। एक बात को अपने जीवन में गहरे से समझ लो। यहां हर इंसान अपनी जिंदगी में एक अलग जगह पर खड़ा है। इसलिए कोई सामान्य विधि काम नहीं करती। प्रत्येक का अपना स्वभाव है, अपनी धारणाएं हैं, अपने वहम और भ्रम हैं। कर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है। सालों से कहा, आप जहां हो वहीं रहो। वहीं से एक दिन विधि शुरू हो जाएगी। देखिए, स्वभाव और शरीर की संरचना ये परमात्मा ने की है। सबकी अलग अलग है। कोई चीज किसी के लिए दवा बन जाती है और किसी के लिए जहर बन जाती है। इसलिए आपसे कहता हूं, अगर श्रद्धा है
तो फिर 19 तारीख के बाद भाग्य का द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। अपने पूर्वजों का उठते ही स्मरण करने के बाद धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना और 50 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना, संध्या के समय माँ भगवती के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी जय माँ भूमा, जय जय जननी जय माँ भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 अप्रैल दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, आज किसी पुराने काम से आपको फायदा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में काम आपके आसानी से निपटेंगे। किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। रोजगार से लाभ सामान्य मिलेगा। वृषभ, आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता के संकेत हैं। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। घर परिवार से जुड़ा कोई काम बन सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मिथुन, कोई निजी चिंता अचानक मन को घेर कर बैठ सकती है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी। यात्रा हो सकती है। कोई पुराना काम बन सकता है। रोजगार से अच्छे लाभ की संभावनाएं हैं। कर्क, आज आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। कार्यक्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव ज़्यादा रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में सफलता के संकेत हैं। सिंह, जरूरी किसी काम में अचानक कोई कठिनाई दिमाग में आ सकती है। लेन देन के कामों में आज आपको राहत मिलेगी। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। किसी नए जरिए से आज कोई फायदा मिल सकता है। कन्या, आज दिन भर भविष्य को लेकर मन में कुछ नए प्रश्न पैदा होंगे। करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। दोपहर बाद भाग्य का सितारा चमकेगा। कोई पुराना काम बन सकता है। रुके काम में गति आ सकती है। सेहत पक्ष ठीक है। तुला, विरोधी आपके पक्ष में आने का प्रयास कर सकते हैं। मन में कोई पुरानी घटना बेचैनी पैदा करेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी। नया संबंध जुड़ सकता है। वृश्चिक, घर परिवार में सेहत संबंधी या कोई अन्य नए खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन कोई नई योजना भी आगे बढ़ेगी। सेहत ठीक रहेगी। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। रुके काम में गति आएगी। धनु, आज कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक रहेगा। कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी, लेकिन किसी कोई करीबी की कही बात मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रखेगी। मकर, कोई दूसरा सहयोगी बन सकता है और कोई अपना निराशा दे सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। किसी के सहयोग से रुके काम में गति आएगी। कुंभ, कार्यक्षेत्र में कुछ बेवजह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। मन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव बनेगा। संयम से काम लेवें। कारोबार के लिए दिन ठीक है। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। मीन, आज संतान संबंधी कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और सरकार से जुड़े कामों में भी इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कुछ नए खर्चों से सामना होगा, लेकिन आज किसी पुरानी मेहनत से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।